ओ हाय गाइस, नमस्कार फ्रेंड्स। मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत स्ट्रेसफुल टाइम है, तो थोड़ा सा उनका एंटरटेनमेंट कर देती हूँ। देखिए इस अब देखिए, आप स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे प्रकार, जैसे टेंसेस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ऐसे ही स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि इस समय इतने ज़्यादा भगवान के भक्त हो जाते हैं कि भाई साधु संत को भी जो है वो उनका जो है वो मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि पूरे साल कर्म तो किया नहीं होता। और फिर हम जैसे जो बोर्ड के चेक कर रहे होते हैं, उनको भी लिख देंगे कि मैडम या सर प्लीज हमें पास कर दीजिएगा, आपका बहुत भला होगा। अरे भले मानस, मेहनत करके अपना भला कर लेता ना, हमें क्यों गिल्ट से मार रहा है कि तूने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया तो फेल हो गया। हमें ऐसे ही अपराध भावना से भर देते हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसे होते हैं प्यारे से बच्चे कि वो टीचर्स को जो है वो केमिस्ट की उसमें ही बदल देते हैं, केमिस्ट बना के रख देते हैं। अब देखो आप कहोगे कैसे। देखिए भाई, उन्होंने पहले तो स्पीड से उतना काम ठीक है किया या नहीं किया, लेकिन आखिर के 20 मिनट में ऐसी हैंडराइटिंग लिखते हैं ना कि भाई जैसे जैसे किसी डॉक्टर की हैंडराइटिंग सिर्फ केमिस्ट समझ सकता है, वैसे ही स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग जो है सिर्फ टीचर समझ सकता है। हो गए ना वो डॉक्टर और हम केमिस्ट। क्या करें, हम बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और इन दिनों में स्टूडेंट्स में एकता की भावना कूट कूट के भर जाती है, एंड दे स्टार्ट बिलीविंग इन डिविजन ऑफ लेबर। भाई ये लेसन तूने करना है, ये तूने करना है, ये तूने करना है, और फिर हम नकल मार लेंगे। प्लीज डोंट डू दैट, इट इज वेरी डेंजरस एंड नॉन प्रोडक्टिव। और आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। प्लीज माँ सरस्वती की पूजा कीजिए, धोखा नहीं दीजिए। इट इज समथिंग वेरी वेरी बैड। अच्छा, फिर कुछ स्टूडेंट बिल्कुल ही बदले होते हैं एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद। पहले तो ये कर देंगे कि भाई ये भी आता है, ये लेसन भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और इसको तो देखने की जरूरत भी नहीं है, इतना पक्का है। लेकिन जब आया उनके सामने क्वेश्चन पेपर, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, अरे इसको तो देखा ही नहीं। अरे पहले देख लेते ना, 365 दिन में क्या कर रहे थे। उनकी जो है 363 दिन में उन्होंने कुछ नहीं करना, उसके बाद पूरी मतलब ऐसी जैसे कहते हैं ना दिमाग का दही करने वाली जो है वो पढ़ाई करते हैं। और एग्जाम में स्ट्रेस के आगे, स्ट्रेस होने की वजह से कुछ आता ही नहीं। अब क्या करा जाए हम। और फिर देखिए, ये देखिए, अब इसमें 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 14, 14, 16 मार्क्स। अब अगर आप सोचो जरा, 3 नंबर के क्वेश्चन को आप 1 घंटा, हो सकता है आपको बहुत अच्छा आता हो, 1 घंटा लगा देंगे, तो मैडम थोड़ी 3 में से 30 देने वाली है। वो तो मैक्सिमम 3 में से 3 ही देंगी। 16 नंबर का क्वेश्चन, बेचारा लावारिस बैठा हुआ है, क्या करे वो, है ना। मतलब आपको क्वेश्चन के आंसर को जितने नंबर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम दीजिए। टाइम मैनेजमेंट इज क्रक्स ऑफ सक्सेस। और फिर भाई जो एक जैसे मान लीजिए इंग्लिश का, बिकॉज मैं इंग्लिश का ही दे सकती हूँ। आपने जो है वो पहले एक लेंदी पैसेज रीड करके उसके आंसर देने हैं, उसको सबसे एंड में करो ना, बाकियों को पहले अटेम्प्ट कीजिए। तो मतलब देर आर सर्टन थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सक्सेस कम्स बिफोर वर्क ओनली इन डिक्शनरी। आपको काम करना है, मेहनत करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, धोखे की बैसाखियों के सहारे नहीं, डिटर्मिनेशन, विल पावर, और अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी इंटेलिजेंस को पहचान के। ऑल ऑफ यू आर वेरी टैलेंटेड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गिफ्टेड। द ओनली थिंग इज यू मस्ट यूज योर पोटेंशियल टू द फुलेस्ट। फिर सफलता कितने जाएगी। सो हैव अ वेरी सक्सेसफुल एग्जाम
this session and for all the session to come. God bless.